हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नाइटमेयर रेडियो। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो आरजे है और वो रेडियो पर रात के टाइम पर अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। इस लड़की का नाम है कैंडी। कैंडी अपने सुनने वाले लोगों को ये कहती है कि अगर आप लोग अकेले में जब ये कहानी सुनते हुए डरते हो तो प्लीज़ इस रेडियो को बंद कर दो। और फिर कहती है कि क्योंकि मेरी कहानियों को सुनकर आप सो नहीं पाएंगे। कैंडी रात के टाइम अपनी स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी और वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी। वो देखती है कि जैक नाम के आदमी ने उसे एक लिपस्टिक भेजी है और ये कलर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो उसकी आवाज की भी बहुत तारीफ कर रहा था। अब ये लिपस्टिक को लगाकर वो अपनी पहली कहानी को शुरू करती है और फिर एक लड़की के बारे में बताती है जो एक सोसाइटी में रहने लगी और वहाँ पर उसके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं रहता था। वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे, लेकिन सभी घर तो यहाँ पर खाली ही होते हैं। पहले वो लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी, लेकिन अब उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है और उसके पास कोई भी नौकरी भी नहीं थी। लेकिन उसके हस्बैंड के पास अभी भी छोटी मोटी जॉब होती है, लेकिन इस जॉब से भी मुश्किल से इन दोनों का गुजारा होता था और इसीलिए इन्हें कम पैसों में ऐसी जगह पर रहना पड़ा। और वो लड़की इस माहौल में रहकर बिल्कुल ऐसा महसूस करने लगी थी कि वो बिल्कुल अकेली है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। और जब वो एक दिन उठती है तो वो देखती है कि लोमड़ी उसके कचरे से खाना ढूंढ रही है और उन्हें देखकर वो बाहर आती है। तो वो लड़की वहीं पर उन लोमड़ियों के साथ में तस्वीर लेने लगती है। अब उसे उनके साथ रहना अच्छा लगता था और फिर वो ये सोचती है कि लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना ही इन्हें कोई फिक्र है और ना ही किसी चीज के बारे में सोचना होता है। अभी रात दिन उनके साथ ही रहती थी और फोटोज लेती थी। अब उसे इन लोमड़ियों के साथ में रहकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ उनका कोई रिश्ता है। अब ऐसा हो गया था कि उसे उसका हस्बैंड उसके लिए अनजान और ये लोमड़ियाँ उसके लिए सब कुछ बन गई थी। उसका हस्बैंड जैसे ही काम पर जाता था तो वो इन लोमड़ियों के साथ में ही अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी। अब एक दिन रात में उसका हस्बैंड उसके कैमरे को देखता है और फिर वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि जितने भी फोटोज हैं वो सबके सब फॉक्स के ही है और उनको उसने बहुत ही पास से लिया हुआ है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी थे। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों है और तुम इतनी बदलती क्यों जा रही हो। अब ये सुनकर वो अपने घर से भाग जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो एक फॉक्स लोमड़ी की तरह भाग रही है। 4 दिन गुजर गए थे और उस लड़की का हस्बैंड उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और उसके मिसिंग पोस्टर को भी वो हर जगह पर लगवा देता है। लेकिन इस सोसाइटी में तो कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए उसके पोस्टर को देखता भी तो कौन। अब कुछ दिन बाद फिर से कुछ फॉक्स कचरे में खाना ढूंढने के लिए आती है और उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड जब बाहर आता है तो फिर वो उन सभी को भगा रहा था, लेकिन एक लोमड़ी तो वहां से कहीं भी नहीं जा रही थी, वो उधर ही खड़े होकर के देख रही थी। अब उस लड़की का हस्बैंड जब उसकी आंखों में रोशनी मारता है तो वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि उस लोमड़ी की आंखें तो बिल्कुल उसकी वाइफ की जैसी है। अब कैंडी ये सुनने के बाद अपने सुनने वाले को कहती है कि आपको क्या लगा, क्या सच में भी वो लड़की लोमड़ी बन गई या फिर उसके हस्बैंड का एक वहम है। और ये स्टोरी सुनने के बाद कैंडी एक ब्रेक लेती है और ब्रेक के टाइम पर कैंडी के पास एक कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी ये लिपस्टिक लगाई और मेरा नाम जैक है। कैंडी तो पहले घबरा जाती है और उसे लगता है कि जैसे शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में वो ये सोचने लगती है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और फिर वो जैक के कॉल को कट कर देती है। और फिर कैंडी दूसरी कहानी को शुरू करती है जो एक लड़के के बारे में थी। कैंडी कहती है कि उसका मानना था कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया है और वो एक दिन जब अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर मास्क पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को मार रहा था। लेकिन यहाँ पर शौक वाली बात तो ये थी कि जो चीज उसे स्क्रीन पर नजर आ रही थी वो इसी का घर था। और फिर वो अपने घर को चेक करने के लिए जब जाता है तो फिर सोचता है कि क्या जो मैंने ये घर देखा था वो मेरा ही है, लेकिन उस जगह पर जाकर के उसे कोई भी नजर नहीं आता। और फिर अचानक से वही लड़की उसके सामने आ जाती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी भी आ जाता है जिसने उस लड़की पर अटैक किया था। और वो देखता है कि जो मास्क वाला आदमी उसे मार रहा था वो वहां से भाग जाता है और फिर वो आदमी उस लड़के पर अटैक करता है, लेकिन वो भी उससे बचकर कमरे में आ जाता है और फिर वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है। अब थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन पर फिर से देखता है तो उस आदमी ने उस जैसे लड़के को मार दिया था और वो लड़का स्क्रीन पर देखकर हैरान हो जाता है कि मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, फिर मुझे किसने मार दिया। वो थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और फिर उसे ये सब कुछ सॉल्व भी करना था कि आखिर में मेरे साथ ये हुआ क्या है। अब ये स्टोरी सुनकर कैंडी के पास कॉल आता है
और एक आदमी कहता है कि क्या पता वो पैरेलल दुनिया में पहुंच गया हो जो बिल्कुल इस दुनिया जैसी थी। अब कैंडी जब ये दूसरी कहानी खत्म करती है तो अब उसके पास फिर से जैक नाम के एक आदमी का कॉल आता है। वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि एक दिन मैंने एक बार में बहुत ही सुंदर लड़की को देखा, मुझे वो बहुत पसंद आई, लेकिन उसने मेरा फ़ायदा उठाया और उसने इस बार की सबसे महंगी बियर मेरे पैसों से पी और उसके बाद उसने मेरा मजाक भी बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ में भाग गई और उसके लिए तो सिर्फ एक ही शराब थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे 3 महीने की कमाई लग गई। अब कैंडी उसकी ये कहानी सुनकर कहती है कि अच्छा तो उस दिन तुम थे। वो यानी कि जैक उस लड़की के बारे में ही बात कर रहा था और वो लड़की कैंडी ही थी और वो सारी बात सुनकर उससे माफ़ी मांगती है। अब जैक कहता है कि नहीं, इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब जैक का कॉल भी कट हो जाता है और फिर एक नया कॉलर अपनी कहानी को सुनाता है। अब ये कहानी हॉस्पिटल की होती है और वहाँ पर लोगों का मानना था कि रात होते ही कोई औरत लोगों को दिखाई देती है। अब इस बात के बारे में पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर अपने एम्प्लॉयर लड़की के साथ अस्पताल को देखने आया और फिर वो उस जगह पर हॉरर मूवी बनाना चाहता था। अब वो लड़की प्रोड्यूसर को बताती है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक नर्स काम किया करती थी और उसको फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहती रही कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, सिर्फ मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और प्रोड्यूसर ये सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था और उसके बाद उस लड़की ने खिड़की के कांच को तोड़कर खुद को मार लिया। अब ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे और फिर वो दोनों इस बात को नोटिस करते हैं कि जैसे उनके पीछे किसी के चलने की आहट हो और जैसे शायद उनका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब वो लड़की प्रोड्यूसर को रूम में लेकर के जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि ऐसा सुनने में आया है यहाँ पर नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि वो बच्चा कोई शैतानी बच्चा था। तब भी लड़की को इस डॉक्टर की तस्वीर भी मिल जाती है जिसे देखकर वो कहती है कि ये जो डॉक्टर है ये तो मेरे दादाजी है। और फिर प्रोड्यूसर से वो कहती है कि ये कहानी सच भी हो सकती है क्योंकि मेरे दादा ने कभी भी ऐसे गलत काम नहीं किया, शायद उन्हें वाकई में लगता हो कि वो कोई शैतान का बच्चा हो। और वो लड़की ये सारी कहानी प्रोड्यूसर को सुना ही रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब बंद कमरे में से कोई बच्चा कैसे रो सकता था। अब ये दोनों जब देखने के लिए भागते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब एक औरत पीछे से प्रोड्यूसर पर अटैक कर देती है। अब वो लड़की ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है कि आखिर यहाँ पर कौन होगा जो ऐसा करेगा। अब वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ हमें घर जाना है, हमें जाने दो। और तभी उसके सामने एक डॉल आती है और फिर उसके पास से और भी आवाज़ आती है। वो कहती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अब वो लड़की समझ गई थी कि ये उसी नर्स की आत्मा है जो अभी तक इसी अस्पताल में भटक रही है और लोगों का कहना भी बिल्कुल सच है। तभी वो यहाँ से डर के भागने लगती है और रास्ते में वो देखती है कि उस नर्स की आत्मा ने प्रोड्यूसर को मार दिया था। और फिर वो लड़की ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर नर्स को रखा गया था और उसके पीछे नर्स की आत्मा भी चलकर आ रही थी जो बार बार सिर्फ यही कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अब वो लड़की जिस रूम में थी वो अचानक से बंद हो जाता है। अब कैंडी ये कहानी खत्म होने के बाद कहती है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। तभी कैंडी के पास जैक का दोबारा कॉल आता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब कैंडी ये बात सुनकर बहुत डर जाती है और इस टाइम पुलिस को फोन करती है। अब जैक उसके स्टूडियो के अंदर ही था और जैक के एक हाथ में बियर होती है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी होती है। अब कैंडी ये देखकर बाथरूम में चले जाती है और जैक भी उसके पीछे पीछे ही था। वो कहता है कि कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। और फिर वो बाथरूम में बाहर खड़ा होकर के कहता है कि तुम सब लोगों को कहानियां सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। जैक कैंडी को 2 बहनों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो दोनों डॉक्टर थी लेकिन किसी दूसरे शहर में अपनी मॉम से मिलने जा रही थी और रात ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो रात में कुछ सामान लेने लगते हैं। लेकिन जब वो जा करके देखते हैं तो वो शॉप क्लोज हो गई थी और तभी उस शॉप के पास एक गाड़ी आकर के रुकती है। अब उसकी बहन दूर से ही ये देख रही थी और वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है जो बहुत ही परेशान लग रहा था और उसकी बहन को गाड़ी में बैठाता है और फिर यहाँ से कहीं ले जाने लगा था। अब उसकी बहन की नज़र जब गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाती है तो वो देखती है कि एक लेडीज खून में बिल्कुल भरी हुई थी और फिर वो मदद के लिए भी पुकारती रहती है और फिर वो ये देखकर बहुत ही डर जाती है और फिर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसकी बहन को किडनैप करके ले जा रहा
रहा है और जो लेडी उसकी पिछली सीट पर है वो उसे मारना चाहता है। वो गाड़ी में बैठे बैठे उसी आदमी का पीछा करती है और उसका सारा ध्यान तो फोन पर था, इसीलिए उसकी गाड़ी उस आदमी की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे वो आदमी की गाड़ी एक पेड़ पर जा करके टकराती है और इस वजह से गाड़ी का कांच भी टूट जाता है। इसीलिए ये सभी लोग अब मर जाते हैं। और जब वो इस गाड़ी का दरवाजा खोल करके देखती है तो उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही रो रहा था और यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि वो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अस्पताल लेकर के जा रहा था और उसने उसकी बहन से मदद भी मांगी क्योंकि वो डॉक्टर थी और उसकी बहन भी अपनी मर्जी से ही उसके साथ गई थी। और फिर उसके बाद वो आदमी बहुत ही स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा था, लेकिन वो लड़की समझी थी कि वो आदमी उसकी बहन और उस औरत को किडनैप करके ले जा रहा है और उसने गलती से उसका एक्सीडेंट किया जिसमें वो सभी लोग एक साथ ही मर गए और बचा था तो सिर्फ एक ही बच्चा। अब जैक जब ये कहानी उसे बाथरूम के बाहर सुना रहा था तो वो कहता है कि ये सारी कहानी सच है और जैसे ही उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच लिया था, इसी तरह तुमने मेरे साथ भी बिल्कुल यही किया। फिर वो कहता है कि उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया, उसमें मेरी 3 महीने की कमाई भी लग गई। और फिर अब वो उससे बाहर आने की वार्निंग देता है कि तुम खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आओगी या मैं अंदर आ जाऊं। और फिर वो दरवाजे को तोड़ने लगा था, लेकिन कैंडी जैक की बातों से बहुत डर जाती है, इसीलिए वो डर कर दरवाजे को खोल देती है। अब जैक बाथरूम के अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद कैंडी बाथरूम से अकेले ही बाहर आती है और आकर के अपने स्टूडियो में बैठ जाती है और उसका चेहरा खून से ही भरा हुआ था। अब वो रेडियो पर कहती है कि आज आपको सबसे अजीब और खतरनाक कहानी सुनाने वाली हूँ। अब हम बाथरूम में देखते हैं जहाँ पर जैक की लाश होती है। कैंडी ने उसी कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और लास्ट में कैंडी को दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि ये नाइटमेयर रेडियो है जहाँ पर अजीब और खतरनाक कहानियाँ कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।